ओम शांति। आज 3 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। बाबा बोले, बच्चे, अब तुम्हें यहाँ रहना नहीं तो यहाँ की बातों को क्या ध्यान रखना, ठीक है। जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तो आंसर है, अभी अभी शरीर निर्वार्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। यानी जब भी इस शरीर से किसी काम को करने की आपको आवश्यकता है तो शरीर के भान में आइए, शरीर से काम लीजिए और उसके बाद मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, ये अभ्यास करिए। तो कहा, देह की स्मृति बगैर कर्म तो हो नहीं सकता। ध्यान तो रहेगा ही ना कि मैं शरीर द्वारा कर रही हूँ, ठीक है। इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देह अभिमानी बन जाओ, मतलब आत्माभिमानी बन जाओ। पहले कर्म करना है तो शरीर के भान में आना वो ऑब्वियसली है, मतलब ऑब्वियस है कि वो होगा ही। तो उससे ऊपर उठो। फिर बाबा ने कहा, जैसे मम्मा करती थी, तो ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय और दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। बाबा ने क्या कहा, ये प्रैक्टिस सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। तो कौन है सजनी? हम आत्माएं। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना, जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तो तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। क्या कहा बाबा ने कि जो भी देखो भक्ति मार्ग में तो तुमने देख लिया, अब समझ रहे हो ना कि वो बीत चुका है, ठीक है। और जो बीत चुका वो तुम्हारी बुद्धि में है। सारी कहानी बाबा ने का मैंने सुनाई है। तो ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। किस लिए नई दुनिया में जा रहे हैं? तो इसलिए इन बातों का पता होना भी जरूरी है ना, क्योंकि ज्ञान तो मिलेगा और उसी की प्रारब्ध वहां पर होगी। तो बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, यानी पेशेंस देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। क्या कहा? अब नई दुनिया में चलना है ना तो सब भूल जाओ, दुखों की बातों को और बाकी बातों को, सबको भूल जाओ, क्योंकि कोई भी बात अब तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। बावनी का जो वेद शास्त्र जो भी कुछ है ना, उस सबको तुमको, क्योंकि मेरे से तुम्हारे को बुद्धि जोड़नी है ना, कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसलिए बावनी का ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है ना, ये सब खत्म होनी है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। कहाँ? स्वर्ग में। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को आकर फल देते हैं कौन? भगवान। बच्चों ने जाना बाप किस प्रकार आकर के भक्तों को फल देते हैं। ये कैसे फल देते हैं? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की उनको जास्ती फल जरूर मिलेगा। बाबा बोले, मतलब ये है कि जो बहुत भक्ति पूजा पाठ किए पीछे के जन्मों में, वो अच्छा पद पाएंगे, क्योंकि ज्ञान अच्छा प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान, भक्ति का फल है ज्ञान, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि भक्ति नहीं करते, ऐसा नहीं है। पीछे के समय में भक्ति की है, अभी की है। बिना भक्ति के तो कुछ प्राप्ति नहीं है, ठीक। तो भगवान को प्राप्त करने का वो एक पहलू है। तो ज्ञान का पुरुषार्थ भी वो जास्ती करेंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है। तो बावनी का तभी तीखे जाएंगे फिर ज्ञान में, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। क्या कहा? मेहनत किस में है? अब ज्ञान और योग की। तो आत्माभिमानी हो रहना है ना, फिर देहधारी भी होना है। ऐसे नहीं कि सन्यासी बन जाओ या कोई काम ना करो, है ना। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा।
काम तो सारे करने हैं, ठीक है, लेकिन शरीर के भान से ऊपर भी होना है। तो कर्म करते हुए बाप को याद करना, देह बगैर तो कर न सके ना, तो ये तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। बाबा ने कहा कर्म तो करना है, बाप की याद में बहुत मजा है, ठीक है। श्वास लेना भी कर्म है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जब तक तुम इस दुनिया में हो, तब तक तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मुझे याद भी तो करो। तो उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। वही बात आ गई, शरीर है तो सब काम चाहिए करने पड़ेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा पेट को भोजन चाहिए, तो देह अभिमानी हो रहना। जितनी देर काम करना है उतनी देर आओ शरीर के भान में। फिर आत्माभिमानी, इस समय तुम बच्चों की सिवाय कोई भी नहीं है। दोनों शब्दों के अर्थ को समझ लें, एक है देह अभिमानी, एक है देही अभिमानी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, देही मतलब आत्माभिमानी। बहुत मुरली में यूज होता है ये वर्ड, तो बाबा ने समझाया बच्चे आत्माभिमानी हो बैठो। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है। भल समझे हम आत्मा विनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विक्रम विनाश तो नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, शरीर में बैठी हूँ। तो ये तो कॉमन बात है। तो मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो, शरीर निर्वार्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है, देह बगैर तो कुछ भी नहीं, बाबा ने कहा, ठीक है ना। शरीर में है, शरीर को ठीक रखेंगे तभी तो बाबा घर आएंगे, और शरीर के द्वारा ही तो मुरली सुन रहे हैं कानों से। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हर जन्म में अपने शरीर निर्वार्थ कर्म तो करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना, बस उस माशूक को किसी को पूरा पता ही नहीं है, मतलब बाबा का प्यार भगवान से सब करते हैं, लेकिन जानते तो है ही नहीं भगवान के बारे में। तो कितनी मतलब कंफ्यूजन है, कुछ नहीं पता। तो उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है, और उनकी याद से क्या होगा? उनकी याद से फिर पाप कटेंगे। इस बात को भी बुद्धि में रखना है कि जो जितना जितना याद करेगा उतना उतना हल्का होता जाएगा। बोझ सर पे जो चढ़ा हुआ है ना, वो। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम जो है नई बातें सुनते हो। क्यों नई बातें सुनते हो? क्योंकि किसी को इन बातों का पता ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए बाबा ने कहा। कोई समझता भी नहीं है। बाबा बोले तुम जानते हो घर जाने का रास्ता हमको मिला है, अपने घर जाके फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानता। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, कि मतलब बहुत कुछ करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कैसे प्राप्त हुआ ऐसे बताओ। तो ये भी समझना चाहिए, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया, इसीलिए मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की तो बात है। बाबा ने क्या कहा? बाबा के लिए तो कल की बात है, ठीक है, 5000 वर्ष यानी कल की बात है। तो भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, सभी सुखी है ना, देखो स्वर्ग में। तो भारत जैसा सुख तो कोई पा नहीं सकता, स्वर्ग में तो कोई और धर्म वाला जा नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा, इसीलिए क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण बनना पड़े, तभी तो देवता बने। तो जिसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ ब्राह्मण कहलाया। तो तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना सुखी कर देते हैं, इसलिए कितना भी कोई प्रयत्न करे, बाबा ने कहा, लेकिन स्वर्ग जितना सुखी, तुम्हारे जितना सुखी कोई नहीं हो सकता। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो होगा ही होगा, जीते जी संगम पे भी बाबा हमको इतना सुखी बना देंगे, सिर्फ बात मानने की देरी है। तो बाबा ने कहा बच्चे,
कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में तो जो सुख है वो मिल ना सके। भले ही कितना कुछ कर ले, लेकिन इतना सुख किसी को नहीं है। ठीक है। तो बाबा ने कहा जिनको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। दुनिया में होता है ना, किसी के पास पैसा है तो बीमारी ऐसी है, किसी के पास शरीर सही है तो पैसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है सबके पास। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। तो ये कलयुग की सौगात है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। तो ये है दुख की दुनिया। और अब बाप कहते बच्चे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी तुमको जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। क्या कहा? जानते हो ना। बाप जानी जानन हार है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, मैं हर एक का ख्याल क्यों बैठ करूं। बाबा ने कहा देखो मेरे को और बहुत काम है। ठीक है। तो बाबा ने कहा ये तो तुम खुद देख लो तुम क्या करते हो। तो बाबा ने कहा कि मैं क्यों ध्यान दूं इस बात पे। वो तो ऑटोमेटिकली है, बच्चा कुछ गलत करेगा तो माँ बाप को पता चल ही जाता है। लेकिन बाबा के पास बच्चे बहुत सारे हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा तुम अपना ध्यान खुद रखो। ठीक। तो बाबा ने कहा ऐसे मत करो। तो बाबा बोले मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें समझाने दे दिए सही क्या है गलत क्या है, और तुम खुद बुद्धिमान हो, खुद सोच लो क्या होगा परिणाम अगर मैंने कुछ गलती की तो इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना। देह अभिमानी तो जरूर बनना है ना। तो देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। बाबा ने कहा शरीर में इतना ज्यादा आ गई कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई। तो अब तुमको मुझे करना है याद। और याद कैसे करेंगे? गृहस्थ व्यवहार में रहेंगे। ये नहीं कि भाई हमसे नहीं रहा जा रहा, हम तो बहुत दुखी है अपने घर में, ऐसे नहीं। ठीक है। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रह के कमल फूल समान बनना है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि है नहीं। ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों के हैं। कोर्स में तीसरे चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया जाता है शंख, गदा और सुदर्शन चक्र, इनका क्या मतलब है। ठीक है। तो ये ज्ञान शंख तुम ब्राह्मणों के हैं। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? बच्चों को पढ़ाएंगे ना, थोड़े बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम क्या लाउड स्पीकर लगाओगे। तो यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तो विक्रम विनाश होंगे, मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना। तो तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वो भी आगे चल काम में आएगा। बाबा ने कहा तो तुमको सुनाना है। बाबा ने कहा देखो ऐसा है कि तुम ठीक है, तुम जैसे कुछ प्रोग्राम होता है तो लाउड स्पीकर लगाने पड़ते हैं, लोगों को सुनाई दे, लेकिन मैं तो तुम्हें सुनाता हूँ। ठीक है, तुम ठीक है औरों को सुनाओ। तो बाबा ने कहा लेकिन तुमको सुनाना क्या है? तुमको सुनाना ये है कि मौत अब सामने है, अभी सबको वापस जाना है, तुमको ये सुनाना है। तो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ, और वही समय आ गया है। कल की मुरली में था ना कि क्या होगा, अब लोगों को लगेगा कि भाई अब तो ये फिर से युद्ध होंगे आपस में देशों के, कि तो महाभारत लड़ाई आ गई फिर से। ठीक है, तो फिर महाभारत लड़ाई लगी तो भगवान भी कहीं ना कहीं होंगे, तो ढूंढेगी फिर दुनिया, तलाश करेगी। तो बाबा ने कहा बता दो सबको, गीता में लिखा है ना विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? तो कहते पांडव गल मरे। तो बाप समझाए पहले अगर विनाश हो जाए तो फिर भारत खंड भी खाली हो जाए। तो भारत तो अविनाशी खंड है ना, खाली तो होता नहीं है। तो तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं है, मतलब सब कुछ समाप्त नहीं होता है। ठीक। तो बाबा तो अविनाशी है, तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है, जन्म स्थान भारत कैसे खत्म हो जाएगा फिर? तो बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए ना। तो बाबा सर्व का सदगति दाता है, सुख शांति करता है। तो जो भी आते हैं तो कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? क्यों?
विचार कीजिए, क्योंकि शांति धाम के रहने वाले, घर क्या है? शांति धाम है। पिता का नाम क्या है? शांति का सागर है वो। पिता के पास इतना अनलिमिटेड शांति है, ठीक। और स्वरूप कैसा है, नेचर कैसी है? शांत स्वरूप है, इसीलिए शांति खींचती है। चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हर किसी को शांति चाहिए, क्योंकि हर किसी के ओरिजिनल नेचर शांति है, लेकिन समझते नहीं है इस बात को। तो बाबा ने कहा शांति धाम आत्माओं का घर है। घर किसको याद नहीं रहेगा? सबको रहता है। तो विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जमीन यानी भूमि में ले जाए जहाँ इनका जन्म हुआ है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा जन्म कहाँ है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम तो परम धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पे हो, मुझे लेके जाना पड़ेगा। ऐसे निकल के मुरली में कह रहे थे कि ऐसे थोड़ी है कि मैं तुम्हें मार देता हूँ, ठीक है, मैं तो तुम्हें शरीरों से छुड़ा देता हूँ बस। तो कितना आसान है देखो भगवान के लिए सब कुछ कहना। तो इसी तरह हमारे लिए भी होना चाहिए सब कुछ प्रैक्टिकल करना, क्योंकि बच्चे हैं ना उसके, इसलिए। तो बाबा ने कहा ये अगर सबको पता हो कि भारत सर्व के सदगति दाता, भारत सर्व का सदगति दाता है, दुख से मुक्ति दिलाने वाला शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान हो। आने वाले समय में बन जाएगा विश्व गुरु भारत। तो एक शिव के ऊपर ही फूल चढ़ाए, अगर ऐसा हो तो एक शिव के ऊपर ही फूल चढ़ाए। अभी तो देखो कितनों के ऊपर चढ़ाते हैं। जो तुमको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशानी गुम कर दिया बाबा ने कहा। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है, क्या नाम है बाबा का? मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। अब ये नहीं कि दुख भी वही दे रहा है, सब वही कर रहा है, ऐसे थोड़ी। तो दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे बताओ? तो तुम जानते हो ना शांति धाम में शांत रहते हैं, तो सुख धाम में अलग है। सुख धाम में क्या है? सुख धाम में सुख है। तो शांति धाम की जगह अलग है और सुख धाम की जगह अलग है, और ये दुख की जगह अलग है। दुख की जगह ये दुख धाम है। तो बाबा ने कहा देखो सबको इस समय दुख ही दुख है। तो अभी तुम समझ रहे हो ना कि हम ऐसे सुख में जा रहे हैं जहाँ किस जन्म किसी तरह का कोई दुख नहीं रहेगा। नाम ही क्या रहेगा उसका? सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो, बाप और वर्षे को याद करो बस। अपने को तुमको आत्मा समझना है, ये ज्ञान तुमको बाबा सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा तो सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, ठीक है। तो हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसीलिए कोई दुख नहीं है। तो बाबा ने कहा पर ये ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान ऑटोमेटिकली बुद्धि में समाया रहेगा। तो ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। इसी को कहते हैं आत्माभिमानी। यहाँ क्या है? यहाँ जैसे देह का भान है, वहाँ आत्मा का भान रहेगा। हम आत्मा है, ये रहेगा ही नहीं, हम शरीर हैं, तो दुख क्या फिर? ठीक है। तो रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। किससे जागे हो? अज्ञान नींद से। ज्ञान मिल गया ना, सोए पड़े थे अदरवाइज। तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, साजन भी हूँ, क्योंकि बहुत प्यार करता हूँ। देखो तुम्हें तुम्हारी पत रखता हूँ, तुम्हारी लाज रखता हूँ, तुम्हें बचाता हूँ, तो मैं साजन भी हो गया। तो गुरुओं का गुरु भी हूँ, तुम्हें ज्ञान जो दिया। सुप्रीम टीचर भी हूँ, पढ़ा जो रहा हूँ। तो सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक सदगुरु है। तो कहते हैं बच्चे मैं सर्व का सदगति करता हूँ। गति के बाद क्या होती है? सदगति। तो हमारी क्या होगी? सदगति। फिर आगे बाबा ने कहा बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। बाबा ने कहा कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जैसे मच्छर मुआफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं ले सकते। बाबा ने कहा ऐसे सतयुग में नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ज्ञान को समझना। तो बाबा ने कहा बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, बाप तो है निराकार, वो भी इस मुख से आके समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं, तीर्थों पर मेले पे जाते हैं,
ऊपर से कोई ज्ञान अमृत पीने का, ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। बाबा ने कहा कि कहाँ कहाँ जाते हैं, कुछ रखा है क्या? वो जो इतना ऊंचा जाते हैं चढ़ के, पता नहीं है तो क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि करने मतलब रखने पड़ते हैं कि भाई किसी को दिक्कत ना हो। तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं। तो यहाँ तुम आए हो, तुमको बैठकर सुनना है। बाबा ने क्या कहा? तुम आए हो ना यहाँ पे, अब तुमको भी बैठ के सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो ज्ञान और योग सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। इसीलिए सबको क्या कहते हैं भाई, अपने अपने खिलौनों को बंद करके रखो, मतलब फ़ोन को। क्यों? क्योंकि बजते रहते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा मुरली चलती है तो फिर सबका ध्यान भटक जाता है ना। तो योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम बाबा ने कहा अटेंशन दे के सुनना होता है। कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ रहे। बाबा की याद में रहने से बहुत जबरदस्त कमाई है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम करो और बाकी बाबा को याद करो। किसको याद करना है? अपने बाप को याद करना है। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। बाबा ने कहा मेरी याद में भोजन बनाओगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ठीक है, याद की याद हो जाएगी, भोजन भी अच्छा हो जाएगा। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे, मतलब सतयुग में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ना हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे क्योंकि बहुत उच्च पद पाया। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। मम्मा ने पहले शरीर छोड़ दिया, किस तरीके से बाबा से ज्ञान प्राप्त किया एक एक चीज़ को। तो भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। लेकिन बाबा ने कहा भी तुमको पूरा पता पड़ता है कि अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेव सरस्वती। तो वही फिर क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ठीक है, तो ये तो पक्का है ना। सूक्ष्म तन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिरों में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो एक है, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स है, फिर नाम रख दिया कन्याकुमारी, अधर कुमारी। बाबा ने कहा कि अपने हिसाब से सबने इस तरह नाम रख दिया। अभी तुम जानते हो ना हम ये बनते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें आप समझ में आ रहा है ज्ञान के माध्यम से कि तुम क्या बनते हो। जैसी मेहनत वैसी प्राप्ति। तो हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं। हम बाप के हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, मतलब जो दोनों चलते हैं ज्ञान में। तो हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ना, ज्ञान में चलते हैं। तो एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही तो यादगार है। बरोबर तुम बैठ के नॉलेज देते हो। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो ना हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। क्या कहा? राजयोग से श्रीमत किसकी? बाबा की। और किस पे काम करेंगे? भारत पे। तो क्या बन के निकलेगा? स्वर्ग। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है।
सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है, बुद्धि कहीं नहीं जानी चाहिए। तो कर्मयोगी भी बनना है, अब कर्म करते हुए याद रखना है। तो दूसरा पॉइंट है, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। सुदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। ज्ञान शंख अर्थात ज्ञान सुनाना है। तो वरदान दिया बाबा ने, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। क्या कहा? एक बाप, बस मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। भक्ति में गाया है ना ये। तो आपके कौन? शिव बाबा हो, उसी से उम्मीद, उसी से हर कुछ, उसी से प्यार, उसी से शिकायत, जो कहना उससे कहो, किसी और से कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये पाठ निरंतर याद हो, जो स्थिति एक रस बन जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? एक रस मतलब ऐसे नहीं कभी अच्छी रहेगी कभी खराब रहेगी, अच्छी रहेगी अगर ये पक्का कर लोगे तो। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई, अनेक पॉइंट्स भी है, लेकिन पॉइंट होते भी पॉइंट रूप में रहे। मतलब जैसे आपको कितना ज्ञान सुनाते हैं बाबा, ठीक है, उसके बाद कितना एक मुरली की पॉइंट तक नहीं याद रहती, तो वो याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप उसके स्वरूप में नहीं रहते, उसमें काम नहीं करते। तो बाबा वही कह रहे हैं कि पॉइंट रूप में रहे, ध्यान रहे, कॉन्शियसनेस रहे उसका। तो ये है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कोई बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही बाबा ने कहा। लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। तो कौन बन गए? श्रेष्ठ आत्मा। मैं कौन हूँ? श्रेष्ठ आत्मा। कैसे हूँ? लेकिन जब एक बाबा, बस। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति को धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। यानी हर बात की आपको नॉलेज है कि आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, फिर भी आप परेशान हैं, तो कोई भी समस्या आएगी तो आप तो हार खा जाओगे। तो बात समझ में आई? तो क्या करेंगे फिर? ज्ञान को हमेशा बुद्धि में रखेंगे, ज्ञान तलवार को हमेशा साथ में रखेंगे। तो आज होमवर्क क्या दिया? मैं कौन सी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।